हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द कुक फैन फिक्शन माय स्केरी हस्बैंड पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है द कुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकता है। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो मैं आपको वीडियो में लास्ट में दे दूँगी। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 5 मंथ बाद। तायोंग अब 5 मंथ का प्रेग्नेंट है और इसकी वजह से त्योंग की बेली भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिन हमेशा त्योंग के साथ रहता था और हमेशा त्योंग का ख्याल रखता था। इन 5 मंथ में काफ़ी कम टाइम होगा जब तायोंग ने जंगकुक या फिर जंगकुक ने त्योंग को देखा था, क्योंकि त्योंग हमेशा जिनके बेडरूम में ही रहता था। जंगकुक को भी हमेशा तायोंग की चिंता रहती थी, लेकिन तायोंग कभी भी जंगकुक से बात नहीं करता था और तायोंग हमेशा अपने हॉस्पिटल चेकअप के लिए या फिर कुछ भी के लिए जिनके साथ ही बाहर जाया करता था। और जंगकुक इन दोनों काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा था। जंगकुक एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक की तबीयत भी अक्सर ख़राब होने लगती है। लेकिन जिन भी जंगकुक से नाराज़ है और तायोंग भी जंगकुक से बात नहीं करता है, तो इसीलिए जंगकुक की हेल्थ के ऊपर और जंगकुक पर कोई भी ध्यान नहीं देता। जंगकुक कई बार अपने मील भी स्किप करता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिन भी हमेशा त्योंग के साथ ही बिजी रहता है, लेकिन जिन तायोंग और जंगकुक की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है जब जंगकुक त्योंग के पास नहीं आता और जंगकुक ने जब ये कहा कि वो इस बेबी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से त्योंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता था। और त्योंग को हर्ट देखकर जिन को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। जिन हमेशा तायोंग के साथ हॉस्पिटल में जिन ही तायोंग के साथ हर मंथ चेकअप कराने के लिए जाता था, लेकिन इस बार जिन चाहता था कि तायोंग अपने हस्बैंड के साथ जाए, इसलिए जिन जंगकुक के कमरे में आ जाता है। जंगकुक अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। जिन जंगकुक के पास जाकर कहता है, जंगकुक क्या तुम फ्री हो? जिन की वॉइस सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और जिन की तरफ देखने लगता है। जिन भी जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा कम बात कर रहा था। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, हाँ बोलिए अम्मा, आपको क्या काम था? जिन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम्हें तो पता ही होगा कि तायोंग अब 5 मंथ का प्रेग्नेंट हो चुका है और उसकी हालत भी ठीक नहीं रखती। कि प्रेगनेंसी की कंडीशन तुम तो समझ सकते हो ना। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, हाँ अम्मा मुझे पता है और ये भी पता है कि आप उसका काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैं तो ख्याल रख ही रहा हूँ, लेकिन त्योंग को तुम्हारी भी ज़रूरत है। ही नीड्स यू टू। तुम तो बेबी के फादर हो। तुमने तो कह दिया कि तुम इस बेबी के लिए रेडी नहीं हो। कम से कम तायोंग का तो ख्याल करो। तुम्हें पता है उसे इन दिनों कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्या तुम तायोंग के बारे में कभी नहीं सोचते जंगकुक? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिनसे कहता है, हाँ अम्मा मैं भी तायोंग की फ़िक्र करता हूँ और मैं भी तायोंग के बारे में सोचता हूँ, लेकिन कभी भी तायोंग मुझसे बात ही नहीं करता। अगर मैं सामने से भी त्योंग को बात करने चला जाऊँ तो वो उठकर चला जाता है और मुझसे बात ही नहीं करता। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ क्योंकि वो तुमसे नाराज़ है, क्योंकि तुमने ये कहा था कि तुम बेबी के लिए रेडी नहीं हो। जंगकुक जिन की तरफ देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और जिन से कहता है, हाँ क्योंकि मैंने सच ही कहा था, मैं बेबी के लिए रेडी नहीं हूँ अम्मा। ऑफिस का भी इतना सारा काम है और आपको भी पता है कि अप्पा इस वक्त अमेरिका में है। जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ तुम्हें काम है ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन काम फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और आरएम भी कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा, तो तुम्हें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम त्योंग को देना चाहिए। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, हाँ मैं भी उसे टाइम देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी ही ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ देर में मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जिन जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, आज रहने दो, आज मत जाओ। जंगकुक टर्न अराउंड होता है
और जिन की तरफ देखकर कहता है क्या, व्हाट डू यू मीन अम्मा, मुझे जाना होगा, मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी। आज तयम को हॉस्पिटल लेकर जाना है क्योंकि आज ही तयम का मंथली चेकअप है, तो मैं चाहता हूँ इस बार तुम उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक के कदम मानो थम से जाते हैं और जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है क्यों, आप भी तो तयम को हॉस्पिटल लेकर जा सकती हो ना, तो मेरे आने की क्या ज़रूरत है। जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ, लेकिन 5 महीने बीत चुके हैं जंगकुक, और हमेशा मैं ही तयम को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, लेकिन इस बार हॉस्पिटल तुम लेकर जाओगे और तयम इससे काफ़ी अच्छा फील करेगा। तुम्हारी मीटिंग को थोड़ी देर के लिए टाल दो क्योंकि मीटिंग तुम्हारे हस्बैंड से बढ़कर नहीं है। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है हाँ अम्मा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या तायंग भी मेरे साथ चलेगा। जिन डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है एक बार उससे बात कर तो देखो, अगर तुम उससे बात करोगे तो उसे भी अच्छा लगेगा, वैसे भी वो मेरे बेडरूम में है। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है ठीक है, मैं अभी जाकर जिन से बात करूँगा। ये कहकर जंगकुक जिन के बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिन एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है काश तायोंग जंगकुक को माफ़ कर दे और जंगकुक के साथ चला जाए। ये कहकर जिन भी किचन में आ जाता है। जंगकुक जिन के बेडरूम में आता है, लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। पता नहीं तायोंग जंगकुक से बात करेगा या भी नहीं। तायोंग बेड पर बैठकर चिप्स खा रहा था। तभी जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है ती चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। जंगकुक की वॉइस सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तायोंग अपना एक हाथ अपने बेली बम्प पर रखता है और बेड से नीचे उतरकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है ओ, आज तुम्हें इतना टाइम कहाँ से मिल गया कि तुम मुझे यहाँ पर मिलने के लिए आ सको। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है देखो ती, मैं तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाने के लिए आया हूँ, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग सैडली चक्कर करता है और जंगकुक से कहता है अच्छा, मैं पूरे 5 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन आज तुम्हें याद आ गया कि मुझे हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम अपने ऑफिस में जा सकते हो, मुझे अम्मा हॉस्पिटल लेकर चली जाएगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है अम्मा ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है ओह अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, तुम यहाँ से जा सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है क्यों, तुम मेरे साथ आखिरकार आना क्यों नहीं चाहते। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चला जाऊँगा तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से में जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहता, तुमने पहले ही कह दिया है कि तुम मेरे बेबी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो मैं और मेरा बेबी तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वैसे भी मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, सो यू कैन प्लीज़ गो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के बेली बम्प को देखने लगता है। जंगकुक को भी तायोंग के बेली बम्प को देखकर अच्छा फील हो रहा था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है तायोंग, ये सारी बातें अब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम प्लीज़ मेरे साथ चुपचाप हॉस्पिटल चलो, वैसे भी ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है और पिछली बातों को याद करने का ये सही टाइम नहीं है। तायोंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है ओह अच्छा, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी जंगकुक कि तुम इस बेबी के लिए रेडी नहीं हो। अगर तुम रेडी नहीं थे तो तुमने पहले से ही प्लान करना चाहिए था। हाँ, तुमने क्यों किया मेरे साथ वो सब कुछ। अगर तुम्हें बेबी नहीं चाहिए था तो तुम पहले से ही ध्यान रखते, और जब बेबी आ गया तो तुम ये बात कहकर बात टाल रहे हो कि तुम इस बेबी के लिए रेडी नहीं हो। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता है।
जंगकुक त्यों की तरफ देखकर कहता है, देखो ती, अगर तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है तो प्लीज़ चलो, ऐसी बातें मुझसे मत करो, वैसे भी मेरी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। जंगकुक की ये बात सुनकर त्यों चकल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ तुम्हें बस अपनी मीटिंग की ही पड़ी है तो अपनी मीटिंग में जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। ये कहकर तायोंग अगेन बेड पर बैठ जाता है और टर्न अराउंड होकर लेट जाता है। जंगकुक भी डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ। ये कहकर जंगकुक गुस्से से बेडरूम से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद त्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग अपना एक हाथ अपने बेली बम्प पर रखकर कहता है, वो अपने आप को समझता क्या है, इतने महीने बीत गए, मैं इतने दिनों से अम्मा के साथ ही हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो क्या उसे तब ध्यान नहीं आया और अचानक से मुझे पूछने के लिए आ गया। मैं उसके साथ कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा और ना ही उससे बात करूँगा। ये कहकर त्योंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक गुस्से के साथ जिन के बेडरूम से बाहर निकलता है। जंगकुक को देखकर जिन अपना सारा काम छोड़कर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो। और तायोंग जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, वो मेरे साथ नहीं आना चाहता। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन को शौक लगता है और जिन जंगकुक से कहता है, क्यों, क्या तुमने फिर से उससे कुछ कहा, बोलो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आना चाहता। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और जिन से कहता है, आप उसी से पूछिए कि वो मेरे पास क्यों नहीं आना चाहता। मैंने तो ट्राई किया कि वो मेरे साथ हॉस्पिटल चले, लेकिन वही ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहकर जंगकुक मेंशन से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। जंगकुक के जाने के बाद जिन एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, पता नहीं इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। ये कहकर जिन अपने बेडरूम में जाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको जो है वो मेरी फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के आखिर में दे दूँगी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर एंड माई व्हाट्सअप ID इज़ देखुक लव स्टोरी, तो यू शुड बी कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो देयर। और मेरे सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं लॉन्ग वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो देना चाहती थी, लेकिन आज काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर्सनल लाइफ। सो इसकी वजह से मैं लंबी वीडियो दे नहीं पाई, लेकिन कल मैं ट्राई करूँगी कि मैं लंबी वीडियो दे पाऊँ। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह टेक केयर पर है। 9067 for 69671.